हमारा याद करना नहीं कोई इतने माने रखता हजरत, लेकिन उनका याद करना बड़े माने रखता। और हजरत उन्होंने कहाँ कहाँ याद किया, कभी किताबें खोलो, कभी उलमा के पास आके बैठो, सुनो तो सही हजरत, वो हमें ज़रा बताओ हमारे महबूब ने हमें कहाँ कहाँ याद किया हजरत। ये हजरत फ़ज़ल बिन अब्बास से भी एक रिवायत है और हजरत कुसम रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे भी एक रिवायत है, और दोनों की तकरीबन मिलती जुलती रवायतें हैं हजरत। हजरत सैयदुना कुसम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार मुबारक से बाहर आया हजरत। तो कहते हैं जब मैं बाहर निकला ना तो दिल में ये ख्वाहिश बेदार हुई, कुसुम एक बार फिर उतर और फिर रूए मुबारक की ज़ियारत कर ले। और क्योंकि हज़रत अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस तरफ जाऊँ, इसलिए मैं वापस ही रहता हूँ। बस इतना ही मैं कह देता हूँ कि रूए मुबारक क्या था कि आदम चिश्ती ने हज़रत हसन बिन साबित तो जो लिखा सो लिखा ही ना हज़रत, उन जैसा कौन लिख सकता है, लेकिन आदम चिश्ती ने हम जैसे झटकों के लिए बड़ा ही आसान करके लिख दिया। वो क्या कहते हैं, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा। वो किसी ने कहा था ना, बिन देखे फिदा है सब आलम, दीदार का आलम क्या होगा, वो भी देखा नहीं तो मुमताज कादरी शहीद हो गए, गाजी इल्मुद्दीन ने वार दिया अपना आप। वो भाई अगर बिन देखे ये हाल है तो देख ले तो फिर क्या होगा। इसीलिए तो किसी और ने भी लिखा था ना, वो कहते हैं ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से ना दे, ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से ना दे, हाँ इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां। हाँ वो थे जिनको देख के उंगलियां कट गईं, और ये वो हैं जिन्हें बगैर देखे सर कट रहे हैं हजरत। बड़ा सोना लिखा आज़म चिश्ती ने, अजय तू मेरा महबूब नहीं। तो हजरत क्या क्या कहने हजरत उस रूह। देखो ना हजरत, जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा ना, तो ये कुरान है चलो, तो वो देख के वो जो है ना, वो कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन, भाई हमें तो कट लग जाए तो हम रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ कहीं तज़किरा नहीं कि वो उंगलियां कट गई, वो हाथ कट गए तो उन्होंने चीखो पुकार की, नहीं। कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन, और काट के आगे से क्या कहती है, वक़ुलना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, ये तो इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। हजरत जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा तो फिर ये उनका हाल है, तो फिर कुर्बान जाएं जिन्होंने हुजूर का रूए मुबारक देखा होगा, उनका क्या हाल होगा। अल्लाह की एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे वो विक जावे, जेड़ा आवे। और कुछ वक्त नहीं है क्योंकि मैंने आगे लाहौर के लिए भी निकलना है, तो मुझे ये पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिसरे बड़े ही पसंद है, तो कुर्बान जाऊँ ये उनमें से हैं जो देख के लिख रहे हैं हजरत। तो सारा तो चलो मैं नहीं कहूँगा, तो सिर्फ ये मिसरा मुझे बड़ा पसंद है। लिखते क्या हैं, देखो ना हजरत, हमें हमारे क्या है ऊँट सुरख करने के लिए वो सुर्खियाँ लगानी पड़ती हैं, लेकिन वहाँ क्या है कि देख के पीर मेर अली शाह साहब क्या लिखते हैं, लबा सुरखा खा के लाले, लबा सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैन कलियां। लेकिन अब क्या क्या लिखते हैं हजरत, फिर यहाँ बात ही खत्म कर दी। क्या कहते हैं, सुबहानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्माए, वो बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मतलब बेद भी हो जावे। मैं सारे नहीं चलो पढ़ूंगा, खोल देवन जी वल जुल्फां दा राही राह भूल जावे, हाय आजम मैडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। नजर कहाँ से आता हजरत, वो हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं, वो माँ ने जमे ही कोई नहीं है जदा, कहाँ से नजर आए। तो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला ना तो दिल में ये ख्वाहिश बेदार हुई, ओए कुसुम फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले, वो एक बार फिर वापस जा और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह मुबारक की ज़ियारत कर। कहते मैं वापस गया फिर तो जाके ना नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुआ की मैंने ज़ियारत की। तो देखता क्या हूँ
कि मज़ार मुबारक में लेटे लेटे भी ना नबी अलैहिस्सलाम के जो लबाए मुबारका हैं, जो होंठ हैं, वो हरकत में है। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं भाई नबी अलैहिस्सलाम अपने मज़ार मुबारक में लेटे लेटे क्या कह रही। तो कहते जब सुनने के लिए कान करीब किए तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत को दुआया अंदाज में याद करते हुए कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती। हुजूर ने वहाँ भी हमें याद किया, ओए उम्मती, ओए आज तू इतना ही मसरूफ़ हो गया कि तेरे पास आज टाइम ही नहीं रहा कोई भी, तू इतना ही मसरूफ़ हो गया, तूने इतने को बड़ा कारोबार छेड़ लिया। क्या हज़रत कह रहे, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। अब देखो ना, चलो हज़रत नारे तो जितने मर्जी मार लो, वो तो आपको बड़े मिल जाएंगे। तो ये किसी ने हाथ खड़ा करके बताना नहीं है, आपने बस जवाब दे देना। जिनको आपने देना आपका जवाब उन तक पहुंच जाएगा। चलो थोड़ा सा अपना भी मुहासबा कर लेते हैं। आज कितनी बार दरूद पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम पे? मुझे किसी ने जवाब नहीं देना, बस खुद को जवाब दे लो, जिन तक जवाब जाना चले। कितनी बार दुरूशी पढ़ा आज हमने नबी अलैहिस्सलाम? आज कितनी बार अल्लाह पाक को याद किया? अच्छा चलो एक और कर लेते हैं। वो देखो ना, वो नार्वे वालों ने कुरान पाक के साथ जो सलूक किया, और हमें उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद है भी नहीं है। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। तो चलो हम अपनी बात कर लेते हैं। कितनी कितनी देर हुई कुरान पाक खोले हुए? भाई हमें नहीं किसी ने पूछना, हमने किसी को जवाब नहीं देना जाके। नार्वे वालों को पूछोगे, हमें नहीं होगी। हाथ बताओ भाई कितनी देर हो गई, जवाब दो, अपने आप को जवाब दो, कितनी देर हो गई कुरान पाक खोले हुए? यार जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा। हजरत हमारे काबिरीन तो हजरत कहीं कहीं 1000 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले थे हजरत, और आज नौबत यहाँ तक आ गई कि 100 बार भी नहीं पढ़ता कोई भी। इसलिए ये बातें छोड़ दो हजरत, और अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ। दुश्मने आमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। कौन करता है हजरत? वह नारे रह गए हमारे पास। इसलिए अमल की तरफ आओ, दुरूद पाक पढ़ा। और यही तो मैं हजरत हर जगह जाके, भाई हम भी मदारस में पढ़े हैं, बच्चे यहाँ उलमा बैठे हैं, वो अबरार खताबत, वो कंजुल खतीब, वो हमें याद है सारी हजरत। मैं सब सारे नारे मारने, भाई मदारस में यही होता है ना इब्तिदा में हजरत, जितने भी खतीब हैं सारे बरारे खिताबत का सहारा लेते हैं जब हम मदारस। क्योंकि आपको शायद नहीं पता, ये बज़्म अदब होती है मदरसों में जुमेरात को हजरत। फिर वहाँ 4 तकरीरें, 4 नातें, और जो है ना 4 तिलावतें। उसका एक होता है कि बच्चों की तरबियत हो। तो ज़ाहिर है हजरत उस वक़्त तो हमारी भी इल्मी सतह इतनी नहीं थी कि हम बड़ी बड़ी किताबों से कुछ अखज़ करते। तो हम भी जाके बाज़ार से बरारे खताबत ले, सारी तकरीरें हमें याद हैं हजरत। लेकिन नहीं आ रहा, जो उम्मत का बड़ा बुरा हाल है, और इतना बुरा हो गया कि आज उम्मत रूहानी तौर पर हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम से बड़ी दूर चली गई है, बड़ी दूर चली गई है, बड़ी दूर चली गई। आज किसी से भी पूछ लो हजरत, जी मदीना किधर है, और ये बड़ी दूर है। लेकिन ये बात अब आई है, हाँ पहले ये बात नहीं थी हजरत। आदम चिश्ती ने लिखा, और हजरत इन्होंने ये लतीफ़े नहीं लिखे। आदम चिश्ती क्या कहते हैं, आप फरमाते कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। ये हमने मदीना दूर कर दिया हजरत। हाँ, वो आशिकों ने कहा नहीं था, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इसलिए हजरत ये दूर करो बेअमली बुद्ध। रोज दुरूद पढ़ो नबी अलैहिस्सलाम, पढ़ो बेशुमार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और इतनी बात हमेशा याद रखना, उत्थे अमल आंदे होने ने नबेड़े किसे ने तेरी रात पूछनी। द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो, द्रूशी पढ़ा करो। बाहुजूर हो। ये हमारे एक बुजुर्ग हैं, ये कहते हैं कि मुझे पता चला कि फलां जगह एक बुजुर्ग रहते हैं। तो मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों को मिलने जाया करते थे। अब तो हजरत जो थोड़ा सा भी बुजुर्ग हो जाए वो कहता मैं ही बुजुर्ग हूँ, मुझे नहीं लोड़ किसी के पास जाने की। बड़ा अच्छा दौर था जब बुजुर्ग भी बुजुर्गों से मिलने जाया करते थे। अब कौन जाता है हजरत किसी के पास?
तो आप फरमाते मुझे पता चला कि फ़लाँ जगह एक बुज़ुर्ग हैं, कहते मैं मिलने के लिए गया। तो कहते जब उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो क्या देखा, ये पानी में ना आटा घोल रखा है और वो ही खा रहे हैं। कहते मुझे बड़ी हैरानगी हुई, भाई ऐसी आफत क्या पड़ी कि पानी में आटे घोल के खाना पड़ गया। तो कहते मैंने सवाल किया, हुजूर पानी च आटा घोल के क्यों खान दे हो? भाई इसको गूंद लेते, इसका पेड़ा कर लेते, आग जला लेते, रोटी लगा लेते, लगा के खा लेते। तो ज़रा जवाब सुनना हज़रत, ये हमारे काबिरीन है। अब आगे से फरमाते भाई गूंदते भी टाइम लगना था, अब पेड़ा करते भी टाइम लगना था, आग जलाते भी टाइम लगना था, रोटी पकाते भी टाइम लगना था, पका के खाते भी टाइम लगना था, और पानी में आटा घोल के इसलिए खा रहा हूं जो वक्त बच जाएगा अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और याद कर लूंगा। और असी सारा दिन वेले झूठे बह रहे हैं हज़रत। जैसे मैंने कहा ना कसूर बड़ा रल मिल के हज़रत जी तबाही आई, एवं नहीं आई। जैसे मैंने कहा ना हमारे बचपन में ऐसी नातें थी हज़रत कि वो जो थोड़े अमल के पेच थे ना वो भी टाइट हो जाते थे। अब तो बेअमली है हज़रत। बस वो हमने बचपन में एक नात शरीफ सुना करते थे, वो क्या थी? अब नात भी है, अकीदा भी है और तरबियत भी होने लगी। वो क्या थी? दिल याद लई बनाया है। क्या बात, पहली बात क्या पता चली है? दिल याद के लिए है, दिल याद के लिए है। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। अब कहाँ है हज़रत, ये बातें रह गई। हज़रत ये सारा कुछ ही उन्हीं के लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से सलमा गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए यार ये याद जोड़ के मैं सियालकोट से दर्द लेके आए, पुत्र बेअमली छड़ दो, नमाज दी पाबंदी करो, दाढ़ी शरीफ रखो, कुछ भी नहीं इंशाल्लाह। इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है, रखो इंशाल्लाह। तो जे किसी का ना ब्याह होए तो मैनू फोन कर लीजिए इंशाल्लाह। जे मामा फुफो मासी ना कर दे तो मैनू फोन कर दईए। इन्हां दी की जरूरत है ना करन, दोनों नफल पढ़ के ना तो सिर्फ वर्जी पा दईए। या अल्लाह तेरे महबूब की सुन्नत जिंदा करांगे तो हुण सानू लोकां ने कुड़ियां भी नहीं देनियां। जे ना हज़रत सवेरे बूहा खड़किया तो मैं जुर्मदार हाँ। हाँ भैया आओ तो सही नहीं। हाँ कौन है जो आपको नहीं देगा? हाँ याद रखना ये सारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, सारा अल्लाह कह रहा, अल्लाह ने अपने महबूब को दे दिया है। हाँ ये चलो अब मैं आने लगा हूँ तरबियत की तरफ। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम है ना, हमने उस्तादों से सीखा, हमने किताबों से सीखा, हमने बुजुर्गों से सीखा, लेकिन हज़रत अर्रहमान अल्लमल कुरान, जो नबी होता है उसको कोई नहीं सिखाता, उनको खुद अल्लाह ही सिखाते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक बाप। अल्लाह पाक ने पूछा मेरे कलीम को दोस्त है, अर्ज़ की थी अल्लाह एक दर्जी है मेरा बचपन का यार है। फरमाया कच्चा के पक्का? अर्ज़ की थी अल्लाह बड़ा ही पक्का है। फरमाया अगर इतना ही पक्का है तो जाओ उससे सुई तो लेके आओ। अब सुई क्या है हज़रत? वो आज मुझसे भी को मांगने आए तो मैं नहीं इनकार करूँगा, है ही कुछ नहीं हज़रत। आज भी 4-5 रुपए की आती है, उस वक़्त भी ऐसे ही थी। वो हज़रत से सुई मांगने आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घर गए, उसने बिठाया, बड़ी मोहब्बत की। अब सिर्फ दोस्त नहीं, अब दोस्त भी वो हैं जिनके सरे मुबारक पे ताजे नबूवत सज चुके हैं। बड़ी मोहब्बत की, बड़ा अदब किया। वो बिठा के ना अर्ज़ करता है हज़रत किवें आन होया? आपने फरमाया भाई तुझे याद है हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा? जी जनाब। जवानी इकट्ठी गुजरी? जी जनाब। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन फ़िरौन के महल में गुजरा था। आपने फरमाया तुझे याद है ना मैं महल से तुझे ला के कितने कितने कीमती तोहफे दिया करता था? जी जनाब। तो चल आज फिर मैनू भी तेरे ना काम पै गया, एक सुई ते दे, तू दर्जी। वो कहता नहीं जनाब सुई कोई नहीं। आपने कहा तुझे बचपन में मैं क्या क्या नहीं देता रहा, आज पहली बार सुई मांगी है वो भी नहीं दे रहा। वो कहता है हुजूर किसी बात का इनकार नहीं, सुई नहीं देनी मैंने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूर पे वापस गए। अल्लाह पाक ने पूछा मेरे कलीम क्या बनी? अर्ज़ की थी अल्लाह है मनदा है कि यार लेकिन सुई नहीं जे देन लिया। फिर मैं फिर जाओ। आप गए, उसने सारी जितनी सुइयाँ थी ना सारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन में डाल दी, खुद भी गिर गया और माफ़ी मांगने लग पड़ा। ए हुजूर मैनू माफ़ी दे दे, ए हुजूर मैनू माफ़ी दे दे। आप बड़े हैरान हुए, पहले एक सुई नहीं दे रहा था, अब सारी दे रहा है। हुक्म क्योंकि एक का था। एक सुई उठाई और कोई तूर पर वापस गए। अल्लाह पाक ने पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज़ की थी अल्लाह पहले एक नहीं देन दिया, हुण कहंदा सारियां तुहाडीआं ने।
अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम पहले भी उसके दिल में मैंने डाला था, भी मैंने डाला। कौन है जो रिश्ता नहीं देगा दाढ़ी की वजह से? आओ तो सही आ रहे हैं, बहाने पे लांदे, बहाने पे लांदे। कौन है जो रिश्ता नहीं देगा? डाल देना अर्जी। हाँ देखो सिरे बुआ ना खड़ गया तो गल करिए हजरत, कौन है जो रिश्ता नहीं देगा? असल में बात यह है हजरत, हमारे अंदर अब भी चोर है हजरत, हमारे अंदर ही चोर है। अब बहाना मैं भी रिश्तों का लगाते फिरते हैं, ये ना करो, सोनी करके रखो इंशाअल्लाह। और याद रखो ये आपने मिलाद शरीफ मनाया ना पुत्र, अब ऐसे मैंने पहले कहा ना, मैं यहाँ किसी और इरादे से नहीं है, मैं तो तरबियत करने आया हूँ। अल्लाह आपको इससे भी सोनी अंदाज से मनाने की तौफीक अता करे। आपने झंडियाँ लगाई, लड़ियाँ लगाई, 100 बार लगाओ, लेकिन जो आपने झंडियाँ और लड़ियाँ लगाई हैं कहाँ से आई? चाइना से। तो हजरत जी फिर ये हम कैसा मिलाद मना रहे हैं कि चाइना की लगा रहे हैं, मदीने की उतार रहे हैं? असल मिलाद हजरत उस दिन ही होना जे जिस दिन मदीने दियाँ लगनगियां। हाँ, और मैं आपको बताऊं हजरत जिन्होंने मिलाद मनाया वो कैसे थे। ये मैं मोज़े जब पहनता हूँ मुझे हमेशा हजरत की बात याद आती है। मुझे नाम उनका इस वक्त नहीं ज़हन में आ रहा, को थोड़ी एक टेंशन चल रही है। हजरत को ना दाएं पाँव पे फिंसी हो गई, जिसको पंजाबी में कहेंगे दाना निकल आया। वो तबीब आया देखने के लिए, तो हजरत को कहता है हुजूर लाओ जराब, मोज़ा लाओ, मैंने तो वहाओ अपना पैर। अब क्योंकि फिंसी थी दाएं पाँव पे, तो दाएं मोज़ा उतारना चाहिए था ना, तो हजरत ने क्या किया, उन्होंने पहले बायां उतारा। तो की मर्ज करदा हुजूर सज्जे पैर ते दाना है, सज्जी जराब ला के मैनू बहाओ। आपने फरमाया दाना तो सज्जे पैर ते भी, लेकिन सुन्नत ते खब्बी लाना है ना पहले है, और सुन्नत मुतवातर। सारे अंबिया की दाढ़ी है, सारे सहाबा की दाढ़ी, सारे औलिया की दाढ़ी। आज तो बड़े बकवास करने वाले ये बकवास कर रहे हैं ना, नहीं उस वे तो कैंची नहीं सी ना होंगी तां रखते सन। नहीं हजरत ऐसी कतन कोई बात नहीं है, सबकी सुन्नत है पुत्र। बड़ा औखा जिहाद है। हाँ, घरों टिचकरां शुरू होनी ने और जहां जाओगे टिचकरें होंगी। मुझे पहले खुद बड़ा गुस्सा आता था, वो बैंक जाना, किसी ऑफिस जाना, किसी दफ्तर जाना, वो मेरे को दाढ़ी मुंडा लंघ गया, उन्होंने रोकना नहीं, मैनू रोक लेना उन्हें। मुझे पहले बड़ा गुस्सा लगना, यार चंगा दाढ़ी रख के जुरामी कर बैठे। लेकिन हजरत अब मजा आता है, वो वेख तो सही तेन उन्होंने वजह ना रोक देने पे, तेन उन्होंने वजह ना रोक देने पे। इसलिए पुत्र हाँ, और आप में पता नहीं कभी को सियालकोट आया कि नहीं आया। सियालकोट में मेरे बुज़ुर्ग हुए हैं, मेरे दादा शेख हकीम अब्दुल्लाही रहमतुल्लाह तआला, और कहते हैं ना बुज़ुर्गों की अपनी बातें होती हैं। आप एक पंजाबी में बड़ी सोहनी बात कहा करते थे, आप फरमाया करते थे, बाबा कख रख लै तेरा कख रह जाऊगा। तू तो इन्होंने बड़ा हौला जान लिया ना, नाई नूं पैसे दे के लुहाना जाके, हाँ कख रख लै कख रह जाऊगा, कख रह जाओ। इसलिए मैं जितने बच्चे हैं हजरत आप सबसे कहूँगा, एक वो है ना जिसके लिए हम नहीं रख रहे, पुत्र तू मर जाना, किसी ने महीना रोना, किसी ने 1.5 महीना रोना, भुल जाना हजरत उन्होंने, किसी ने नहीं पूछना तैनूं हजरत। इसलिए ये रखो हजरत, नमाज की पाबंदी करो, सोनी करके रखो हजरत, कुछ भी नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी, अल्लाह के फजलो करम से रहमत ही होगी। बस यही है हजरत, क्या हम रूहानी तौर पे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गए। लेकिन हजरत ये ना समझना कि हमारे बड़े भी ऐसे थे, नहीं हजरत, ये दूर हम हो गए हैं, वो दूर नहीं थे। ये बहुत प्यारा नाम है हमारी तारीख का, हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला। ये सिलसिला आलिया चिश्तिया के जो है ना सूफिया में है, बहुत बड़ा अपने अब वक्त का नाम हुआ है, बहुत बड़ा। और हजरत को बड़ी चलो मैं नहीं इस तरह बंदा बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा पर राज़ी रहने से। अब देखो ना हजरत, ये दाढ़ी रखने का हुक्म है, ये हुक्म है, हम इस पर भी नहीं, इससे आगे है कुछ मामला जहां बंदे को इख्तियार होता है। लेकिन मकामे रजा ये है कि बंदा अपने इख्तियार को भी तर्क करके कि नहीं या अल्लाह जिवें तेरी मर्जी है। और जो फिर यहाँ आता है ना हजरत, वो फिर बड़ा बनता है, वो बड़ा बनता है।
ये हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़ा नाम है अपने। हम तो ये हुक्म भी नहीं ना पूरे करते। अब देखो ये बड़े कैसे बनते हैं। ये लिखा है कि गंगो में कैद पड़ गया, तो ये अल्लाह वाले होते बड़े नरम दिल हैं हज़रत। तो आपने क्या किया, अपनी रूहानी ताकत से एक ऐसी देग बनाई कि जो बंदा जो नीयत करके उसमें बर्तन डालता ना, उसकी नीयत के मुताबिक खाना निकलता। क्योंकि मुसलमान भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, सिख भी रहते थे, सारे रहते थे, सबके खाने जुदा जुदा हैं। जो नीयत करके बर्तन डालता ना वही खाना निकलता। लेकिन हज़रत उधर ये उधर कोई कमाल नहीं है, उधर कमाल कुछ हो रही है। लिखा है एक दिन हज़रत बैठे थे तो गैब से आवाज़ आई, ओए अब्दुल कुद्दूस वो फकीरी तो कर ली, हूँ रज़ाकी भी करन लगा है। अर्ज़ की या अल्लाह, मैं तो देख तां बनाई है कि तेरी मखलूक भुखी है, चल खाना खा लेंगे। तो आवाज़ आई, साढ़े नाल बहुता प्यार करना है, साढ़े नाल बहुता प्यार करना है। तो लिखा है कि हज़रत ने देख तोड़ दी और फिर मकाम रज़ा पर फायज हुए। इमाम हुसैन ने यही किया ना हज़रत। क्या आप करबला में कर कुछ नहीं सकते थे, सारा कुछ ही कर, लेकिन क्या हुआ हज़रत, ताकत हुंदियां जोर न लाया। इत्थे हज़रत केड़ा मुड़दा जी हज़रत, इत्थे किसी जी लड़ाई हुई तो की बनी, मैं माफ़ कर छड़िया है। माफ़ करने वाले कितने हज़रत, तू तेरे को होया ही कख नहीं है। वो हुसैन ही थे जिन्होंने माफ़ कर दिया, हुसैन ही। ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मल रज़ाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। हज़रत अगर कुछ करते तो मना तो नहीं था करना, लेकिन क्या कहा, जे वो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। हमें हुक्म है सर नंगा ना रखो, हम नहीं रखते। हमें हुक्म है दाढ़ी रखो, झूठ ना बोलो, नहीं बाज आते, हराम ना खाओ, नहीं छोड़ते। हमसे तो ये नहीं हुआ हज़रत। ये तो बहुत आगे की बातें हैं हज़रत, बहुत आगे की बातें हैं। फिर ये बड़े लोग थे हज़रत। तो लिखा है कि हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौरे मुबारक में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला, ये भी साबित तसनीफ बुजुर्ग हुए हैं। तो ये पहले सूफिया के मुखालिफिन में से थे और उन्होंने हज़रत के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फतवे, वो आजकल बैठा हुआ है ना वो मिर्ज़ा जेल में भी, अल्लाह उसे हिदायत दे दे। हम इतना ही कह सकते हैं, वो बड़े बड़े सख्त अल्फाज बोल रहे हैं बुज़ुर्गों के लिए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसे हिदायत दे। उसने इन बुज़ुर्गों को पढ़ा ही नहीं हज़रत, ये बुज़ुर्ग थे क्या हज़रत, ये लोग क्या थे और ये इनका किरदार क्या था। लेकिन इतना भी याद रखना हज़रत, इन बुज़ुर्गों के किरदार को मजरू करने में हम भी बड़े ज़िम्मेदार हैं इसमें हज़रत। दाता उन्होंने कब कहा था कि ये मेला लगाना इधर आ, कहा था उन्होंने? कब कहा था हज़रत? बुल्ले शाह ने कहा था कि मेरे मज़ार पे आके इस तरह का मेला लगा, कहा था उन्होंने। हम बड़े ज़िम्मेदार हैं हज़रत इसके। हमने ज़माने के सामने अपने बुज़ुर्गों को जिस तरह पेश किया ना, ये हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आला हज़रत ने लिखा नहीं था कि भाई मज़ार का जो गिलाफ है, जो मज़ार के ऊपर वो आप चादर चढ़ाते हो, जितनी देर वो एक चादर मैली ना हो जाए दूसरी ना डालना कोई भी। ये हम कर रहे हैं हज़रत, चादर ने चढ़न नहीं दी। उन्होंने कब कहा था हमारे मज़ारों पे आकर ढोल बजाना? कहाँ कहा था हज़रत उन्होंने? इसमें हज़रत हमारा बड़ा कसूर है। हमने आज अपनी यूथ के सामने लाकर अपने बुजुर्गों को इस तरह पेश किया है कि हमारी यूथ समझ रही है कि वो भी इसी तरह के थे हज़रत। नहीं, वो इस तरह के नहीं थे हज़रत, वो नहीं थे। ये इसमें हमारा बड़ा कसूर है हज़रत। वो हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो अब्दुल्ला शाह थानेसरी ने बड़े सख्त फतवे दिए हज़रत के ख़िलाफ़। लेकिन फिर एक वक्त आया कि आप हज़रत के दस्ते मुबारक पर तौबा भी की और हज़रत ने बैत भी कर ली। तो हज़रत इन बुज़ुर्गों का तो काम है ना पर्दे उठा के दिखाना। तो जब बैत हो गए ना, तो आपने हज़रत अब्दुल्ला शाह थानेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा, शाह जी कोई हज भी किया कि नहीं? अर्ज़ की हुज़ूर बड़े कीते। तो आपने फरमाया फिर इस तरह करो कि साढ़े कहने ते भी कर और मैं अहबाब से कहा करता हूँ हज़रत दुआ करो को सानू भी भेजे हज़रत। बड़ा मज़ा होता है हज़रत जब कोई भेजे ना। चलो अब आप कहेंगे जी बताएं क्या फ़र्क है? हाँ बड़ा फ़र्क है। जो हम खुद जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम बस तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं हज़रत। कभी गुंबद को कंड करके तस्वीर खींची, कभी मुआजा शरीफ में तस्वीर खींची, कभी किसी दरवाजे के सामने तस्वीर, हम तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं हज़रत। लेकिन जिसको हज़रत किसी ने भेजा हो ना, जब वो वापस आए तो बंदा उससे पूछे ना हज़रत को गाली सुनाओ, तो फिर वो एक ही बात सुनाता है, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। इसको किसी ने भेजा, इसलिए मैं कहता हूँ पुत्र दुआ करा किया करो, हमें भी कोई भेजे हज़रत।
तो फिर मज़ा ही कुछ और होगा। हजरत ने आपको कहा शाह जी फिर एक हज हमारे कहने पे भी कर रहे हैं। और हाँ, जब मदीना पाक जाए ना तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक में हाज़िरी हो तो वहाँ जाके मेरा भी सलाम पेश करना, हमारा भी मामूल है। हजरत गए हजरत, लेकिन पीछे निगाह थी, तवज्जो थी शेख की, ऐसी बेखुदी तारी हुई जाकर कि कुछ याद नहीं रहा। और लिखा भी हजरत ने भी, वो क्या कहते हैं, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली। इतना याद है हजरत, बस याद रहा इतना कि सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। बस हजरत निगाह थी, कहाँ याद रहा कुछ, हजरत कुछ भी याद नहीं रहा, बल्कि यहाँ तक बेखुदी तारी हुई कि अपने पीरो मुर्शिद का सलाम पेश करना भी याद नहीं रहा। अब जब वापस काफिला रवाना हुआ ना हिंद के लिए, तो रास्ते में अपनी सवारी पे बैठे बैठे नींद आ गई, तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई जो गंगो में बैठी हैं। आप फरमाने लगे, शाह जी तनु आख्या सी हजूर नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च मेरा भी सलाम पेश करियो, तो सलाम ही नहीं जे पेश किया। यहाँ खुली, काफिला रुकवाया, तेज़ रफ्तार से घोड़ा लिया, फिर वापस गए और जाके ना वहाँ 10 बस्ता अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद का सलाम कबूल फरमाए। तो लिखा है कि रोज़ा मुबारक से आवाज़ आई, ए अब्दुल्ला शाह थानेसरी अपने पीरे बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना। हाय हाय हाय, कैसे लोग थे हजरत वो, हैं जिनको जवाब भी आते थे हजरत आगे से, हैं कैसे लोग थे हजरत। तो ये वापस आ गए, 1-2 दिन थकन उतारी और फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। तो हजरत ने वो खुद ही तज़किरा छेड़ दिया। आपने फरमाया, शाह जी फिर हज कर रहे हो? जी जनाब। फिर मदीना पाक भी गए? जी जनाब। तो फिर मेरा सलाम पेश किया सी? जी जनाब। तो फिर जवाब की आया सी? अल्लाह, कहाँ बैठे हैं? गंगो में। मैंने कहा ना पुत्र, ये हमने मदीना दूर कर दिया, हमारे बड़ों से तो दूर नहीं था, ये हमने दूर कर दिया। अब पूछा फिर जवाब क्या आया था? अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने पीरे बिदअती को, इसका ये मतलब नहीं कि हजरत बिदअती थे, जैसे आपने गलियां सजाई, झंडियां लगाई, जुलूस निकाले, तो आपको भी बिदअती बिदअती का शोर सुनाई दिया होगा हर जगह। तो जैसे अब है वैसे तब भी था हजरत, बिदअती नहीं थे हजरत कोई भी। उस वक्त के उलमा सू ने हजरत पर बिदअती होने का फतवा दिया और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई, प्यार किया। आपकी औलाद पाक में से थे, सैयद थे, आपकी उम्मत में से थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत फरमाई और फरमाया, अपने पीरे बिदअती को मेरा भी सलाम कहना। अब क्योंकि हजरत के शेख थे, आपने तो बिदअती नहीं कहना था, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो आपने क्या किया, वो सलाम पेश करते हुए ना लफ्ज़ बिदअती को हज़फ कर दिया, काट गए, खा गए, छोड़ दिया, बोले ही नहीं। अर्ज करते हैं हजरत जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने आपका सलाम पेश किया ना, तो रोज़ा मुबारक से आवाज़ आई थी, अपने पीर को मेरा भी सलाम कहना। आप फरमाने लगे, इस तरह ना कह जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। ये आज हमने दूर कर दिया यार, ये दूरियां ख़त्म करो यार, ये दूरियां ख़त्म करो। कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। हाँ, खूब दुरूद पाक पढ़ा करो, खूब दुरूद पाक पढ़ा करो, खूब दुरूद पाक पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ ना बोलो हजरत, किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, किसी का दिल ना, जाना है भाई जी, है तुम जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। हाँ, वो वक्त आने से पहले पहले तैयारी कर लो, बड़ा सख्त वक्त है हजरत। हमने तो हजरत अब बयान करना ही छोड़ दिया ना हजरत। ये मेरा आज ही यूट्यूब पे क्लिप अपलोड हुआ है हजरत, ये पिछला जुमा है मेरा। मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम में गया तो एक नात खान थे, और नात खानी तो तुहाडे कोल चंगी हुंदी है कोई नहीं, तुसीं अगों मौलवी बन गए। नात खानी चंगी कर लो, ये बड़ी बात है, तो मौलवी बन गए। वो हजरत साहब तशरीफ फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं। ओ जी मौलवी कहते हैं जी कब्र में सांप, असल में ये करते हैं देवबंदी और अहले हदीसों के खिलाफ बात। हमने तो ये बातें करनी छोड़ ही दी ना हजरत। ओ जी मौलवी कहते हैं जी कब्र में सांप और बिच्छू हैं। और पुत्र याद रखना, ये मौलवी नहीं कहते, ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। और याद रखना पुत्र, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने उस अशदहे का नाम भी बता दिया जो बेनमाज की कब्र में आएगा। हुजूर ने फरमाया उसका नाम होगा अशुजाउल अकरा, गंजा सांप। हाँ, ये इन बातों में ना आना हजरत। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने उसका नाम भी बता दिया जो बेनमाज की कब्र में जो सांप आएगा हजरत। बड़ा औखा काम है हजरत।
लिखा है भाई हम क्या क्या पिद्दी का शो, हमारी औकात क्या है हजरत। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनके निकाह में हुजूर ने 2 बेटियां दे दी हजरत, और देखिए हुजूर कह रहे हैं अल्लाह और अता करता तो वो भी एक एक करके हजरत उस्मान के निकाह में दे देनी। तो लिखा है कि हजरत उस्मान कब्र पे बैठ के इतना रोया करते थे कि आपके आंसुओं से आपकी रेश मुबारक तर हो जाया करती थी। लोग पूछते थे ऐ ज़ुन्नुरैन आप क्यों इतना रोते हैं, तो आपने फरमाया आखिरत की सख्त तरीन घाटियों में सबसे पहली घाटी कब्र है, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। हाँ हजरत उसके लिए मेहनत करो हजरत। और अब उनका भी सुन लो जिन्होंने मेहनत की। ये शेख ने लिखा है कि जब हजरत राबिया बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल हुआ ना, तो किसी को ख्वाब में मिली, तो जिसको मिली तो उसने पूछा राबिया क्या बना कब्र में, मुनकर नकीर के सवालात के जवाब दे लिए ना। हाँ उसने कहा दे लिए। हाँ वो मुनकर नकीर मेरी भी कब्र में आए थे और मुझे आकर पूछती है या राबिया मर रब्बू का, और राबिया तेरा रब कौन है। तो कहते हैं मैंने मुनकर नकीर से पूछा ओए तुम कहाँ से आए हो, उन्होंने कहा मरशेला ही के नीचे से आए हैं। तो आपने पूछा, कहती मैंने पूछा तुम्हारा रब कौन है, तो मुनकर नकीर आगे से कहते हैं हमारा रब तो अल्लाह है। अब कहती मैंने उनसे पूछा तुहानू एनी उत्तू थले आके नहीं भुलिया तुहाडा रब अल्लाह तो मैं 6 फुट थले आके भुल गया, मेरा भी रब अल्लाह ही है हजरत। ये हजरत वो हैं जिन्होंने याद किया था हजरत। आज वक़्त है हजरत, याद करो हजरत, याद करो, याद करो, खूब याद करो अपने अल्लाह को खूब। और हमारे सियालकोट में ना एक इलाका, मैं तुम्हें बताऊंगा याद करने वाले कैसे कैसे कर लेते हैं। वहाँ एक मजजूब बुजुर्ग हुए हैं जिनका नाम था साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला, मजजूब बुजुर्ग थे हजरत। हाँ तो उनका तरीक़ाकार ये क्या था कि अगर किसी ने कोई चीज़ पेश की ना आपके, मसलन किसी ने बर्फ़ी दे दी, किसी ने शक्करपारा दे दिया, किसी ने जलेबी दे दी, तो क्या करते थे थोड़ी सी खा के ना तो साथ नीचे रख देते थे, और फिर क्या करते जिसने दी होती थी ना उसको पूछते थे वो ये बर्फ़ी तो मिठी है, तो उसने कहना साईं जी चीनी पाई है मिठी होनी थी। अच्छा चीनी पाई है, वो कित्थों लियांदी सी चीनी, वो साईं जी हट्टी तो लियांदी है दुकानदार को। अच्छा हट्टी तो, वो दुकानदार ने कित्थों लियांदी सी, साईं जी ने मिल तो तोड़ा मंगवाया सी। अच्छा उन्हें मिल तो तोड़ा मंगवाया, वो मिल वाले ने कित्थों लियांदी सी चीनी, वो साईं जी रोह दी बनदी है। अच्छा रोह दी बनदी है, वो रोह कित्थों निकलदी है, वो साईं जी गन्ने चों निकलदी है। अच्छा गन्ने चों निकलदी, वो गन्ने च रोह किवें आ गई, साईं जी अल्लाह पाक ने पाई। कैसा था हजरत जी वो हैं जो बर्फ़ी में से भी अपने रब को तलाश कर लिया करता था। हाँ ये नहीं कि मीठी चीज़ दे दी, हाँ नमकीन चीज़ दी ना, मतलब किसी ने टक बिस्किट दे दिया, ज़ीरा प्लस दे दिया, अगर किसी ने नमक पारा दे दिया तो थोड़ा सा खा के ना तो नीचे रख देते थे, और फिर देने वाले को सवाल करते थे वो ये तो लूना है, तो अर्ज़ करनी साईं जी लून पाया लूना ही होना है, वो कित्थों लियांदा ही लून, ये साईं जी हट्टी तूं, वो हट्टी वाले ने कित्थों लियांदा, वो साईं जी लाई च ग्राइंडर लगे दे ने वड्डे वड्डे पी के छापरां च पा के वेचदे ने, वो लाई वाले ने लून कित्थों मंगवाया, वो साईं ने खियोड़े मंगवाया है। अच्छा वो खियोड़े लून कित्थों आ गया, साईं उत्थे पहाड़ ने लून दे वड्डे वड्डे, अच्छा पहाड़ा च लून किवें आ गया, साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। हाय हाय मैं बड़ा हैरान होता था ये कैसा दीवाना है भाई, उसे जो दो ही उसमें से रब तलाश कर लेता है। और मियाँ साहब ने कहा भी हजरत, मियाँ साहब कहते हैं भांडे नाल न्यू लगाया वाह तेरी दानाई।